अगर अच्छे लोग यहाँ पे बड़ा नहीं, मैं सर आपसे कट सवाल कर रही हूँ कि इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं कि जो संविधान बनने से पहले का कानून आज तक लागू हो रहा है? दो चीज है, मैं आपसे बताना चाहूँगा। एक तरफ चोर खड़ा है और एक तरफ चौकीदार खड़ा है। अगर चोर चोरी करके लेके चला जाए और चौकीदार देखता रहे तो किसको आप कसूरवार मानेंगे? कहीं ना कहीं इसका कसूरवार तो हम है। आप किसे जो है इस बात से निशाना साध रहे हैं? चोर हम अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई हम चौकीदार ईमानदार थे तो बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ खाने को तैयार है। आज बाबा साहब का जब धर्म बात आती है तो हम बहुत सारे अपने धर्मों को अपना अपना बना लेते हैं। वाल्मीकि धर्म, रविदास या धर्म फलाना धर्म, ये धर्म वो धर्म। बाबा साहब ने आपको एक बुद्ध धर्म दिया, उसकी तरफ जाने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम किलों में 6743 जातियों को बटे हिस्सों को बाबा साहब कांसीराम जगह जगह बताए और उसमें आज भी हम बट रहे हैं। धर्म को भी कई जगह, जबकि सच्चाई है, जब बुद्ध की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म पता लगता है कि धर्म इस रोशनी का है जो सबको देती है। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच इधर उधर का नहीं देती। धर्म मतलब हमारे जो बाकी आचार विचार के हैं। और धर्म अगर जातियों का जैसे इन्होंने इकट्ठा किया, हम लोग कई धर्मों में बट करके बाबा साहब के उस धर्म को नहीं अपनाया जो जिम्मेदारी जो हमारी खुद थी। हम अपने महापुरुषों को, आंदोलन को जो आगे ले जाना हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमारी जो हम चौकीदारी कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ ऐसे चौकीदार अगर हो तो एक जब चोर चोरी करके लेके चला जाए, जब जो रिपोर्ट लिखाने जाए तो 2 डंडा मारना चाहिए। वो ईमानदार था और चोर चोरी करके चला गया। ये जो चौकीदार था ये बेईमान था, सही माने में ईमानदारी से अपनी चौकीदारी नहीं किया, इसलिए तुम्हारी चोरी हुई। आज हमारी जो चोरी हो रही है, आज कहीं ना कहीं मैं आज पहाड़ों में आ रहा था पंजाब से, हमारे साथी और गाड़ियों से अपनी आए बाई रोड आ रहे हैं, तो जब देख रहे थे बड़ी बड़ी पहाड़ियों तो याद आ रहा था कि हमारी जो मतलब जो गुफा, जब हमारे जो स्तूप वगैरह थे सारे कुछ जहाँ थे उन पर उनको कब्जा करके किसी में तिलक लगा करके, किसी में हाथ बना करके, किसी को साड़ी पहना करके उन्होंने अपना बना लिया। हम कहीं ना कहीं वहाँ देखते रहे, हम वहाँ जा करके वहाँ चुनरी बेचने का काम करने लगे और दूसरे पुट्ठे सीधे काम करके हम अपना कहीं अपना टैग बेचना शुरू कर दिए, जिससे हमारा अपना थोड़ा सा अभी बात हो रही थी कि वो बंदर वाली, हमने जिनकी तरह बढ़िया बताया, हम बंदर का काम कर रहे थे। अगर उस टाइम ईमानदारी से हम उस चिड़िया वाला काम कर गए होते तो शायद हमारा भला हो गया होता। तो इसलिए मैं तो अपना जिम्मेदार उसका, हम और हमारा समाज बुद्ध को मानने वाला, बाबा साहब को मानने वाला, जो बाबा साहब की हर बात आरक्षण लेकर के अपने घर में बढ़िया कपड़े पहनना चाहता है, रोटी सब कुछ अपना करना चाहता है, लेकिन वो बाबा साहब का जो बात करें जब धम्म की तो वो कई बार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, धम्म वाले ये बाकी जो लोग हैं वो कह देते हैं उस टाइम बाबा साहब की परिस्थिति रही होगी, वो अपना दिमाग। मैं तो साहब कांसीराम का फॉलोअर हूँ, मैं इसलिए साहब कांसीराम की बात कर सकता हूँ। वो कहा करते थे कि मुझे अपना दिमाग, किसी पत्रकार ने शायद मुझे याद आ रहा है कि पूछा, मैं थोड़ा सा खड़ा था, उनसे पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? बोले उद्देश्य मेरा कुछ है नहीं, उद्देश्य अगर मेरा जानना चाहते हो तो आपको साहू जी, फूले जी और अम्बेडकर के पास जाना पड़ेगा। देखो उद्देश्य तो उनका था कि इन्हीं गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, लताड़े पिछाड़े लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों को उस सत्ता की चाबी दे दे जिससे हर समस्या के दरवाजे खुल जाए। और आज भी मेरे ख्याल उस सत्ता की चाबी हमारे लोग, बिहार के लोग लिए होते तो यह परेशान। आप मान्यवर साहब की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि धार्मिक राजनीति अपनी जगह, एक जगह नहीं हम इसको इकट्ठा कर सकते, ठीक है। पहले क्या जरूरी है, धार्मिक आंदोलन या राजनीति? देखो 2 चीज है। आप सीधा मेरे मुंह में अपना शब्द न डालें, क्योंकि जो आप जहाँ तक अगर बात करते हैं राजनीति का, तो राजनीति अब साहब कांसीराम भी कहा करते थे, बाबा साहब ने भी कहा है, और वो कहते थे ना कि गुरु के लिए जिससे हर समस्या के दरवाजे खोले जा सकते हैं। धार्मिक इसलिए जरूरी है, धर्म इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो अपना धर्म इस राजनीति के ऊपर उपयोग कर रहे हैं। हम जब हमारा धर्म आता है तो हम कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं बोलना है, उठा करके देखें। जब चाहे हमारा यहाँ एक जो नेता पैदा होता है वो चाहे बहुजन समाज का हो चाहे दूसरों का, उसमें बुद्ध धर्म का अनुयायी भिक्षु संघ पहुँचता है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, वहाँ भी वो पहुँच करके उनकी बात करता है। आज चाहे वहाँ रविदास टेम्पल वहाँ टूटता है दिल्ली में, तुगलकाबाद में, वहाँ भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और जब हमारे बहुजन महापुरुषों की बात माने, चाहे वो किसी की बात हो, गाडगे की बात हो, पेरियार की बात हो, सोहम की बात हो, फूले की बात हो, वहाँ बात करने के लिए हमारा भिक्षु संघ पहुँचता है। लेकिन जब भिक्षु संघ के ऊपर आपदा आती है तो हम अपना धर्म अपना लेते हैं, ये जिम्मेदारी है। और इसलिए जरूरी राजनीति अपनी जरूरी है। और अगर राजनीति आपको वाकई जरूरी ना होती, अगर धर्म की, अगर कहते हैं ना, अब उसमें भी लिखा है राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब गले मिले है।
ये जो साखी है, जब वाक्य है, ये शब्द है, अगर इसकी पर्यायवाची करेंगे तो पता लगेगा जितनी जरूरी, जितना जरूरी धर्म है उतनी जरूरी राजनीति है। और आज तो धर्म ही राजनीति है। आज के समय में उठा करके देखे, इस देश का आधे से ज्यादा प्रदेशों के मुख्यमंत्री इनडायरेक्टली धार्मिक है। कोई, मैं तो पता नहीं वो अछूतानंद की पता नहीं कौन सा आनंद है जो 2 आंख वाला है ना भद्राचार्य, राम भद्राचार्य। अच्छा, मैं समझ रहा हूं तो उसको राम भद्राचार्य। मैं कहता हूँ मेरा राम सिर्फ एक ही राम है, वो कांसी राम। भद्राचार्य आप बता रहे हैं, मुझे तो लगता हुआ भद्राचार्य। जब भद्राचार्य जैसे लोग जब राजनीति कर सकते हैं। आप राम भद्राचार्य की बात की तो राम भद्राचार्य का एक बयान आया है कि अगर बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति पढ़ी होती तो वो नहीं जलाते। अरे पता नहीं कैसा उसको, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ज्ञानवान लोग ही इस देश के, वो कहीं ना कहीं उस गेरुआ बस्तर में, उस जैसे हमारा चीवर है जो चाहे कब्जा, उसको भी कब्जा उन लोगों ने कर लिया है, वो तब पहनते हैं जो उसके बारे में ज्ञान कुछ हासिल कर लें। लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हूँ, वो इसको यही नहीं पता बाबा साहब ने पढ़ा क्या। बाबा साहब ने सारी लड़ाई संस्कृत के लिए लड़ी। बाबा साहब का फेवरेट, और वो आदमी कह रहा है कि बाबा साहब नहीं पढ़ा होता। जो पीएचडी किया हो, जिस सब्जेक्ट में किया हो, और आप भद्राचार्य ये कहे, वो क्या कहते हैं उसका क्या नाम बताया? राम तो ना भद्राचार्य कहे, सालात में पहुँचा इसलिए। और फिर उसके शायद 1-2 और आंख होती तो शायद देख लेता, नेत्र तो है नहीं। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, इसकी ठीक है, मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप जागें। नहीं जागेंगे तो वो देखो जो राजस्थान वाला है वहाँ एक मूर्ति लग गई है, और आगे उससे ना बढ़ जाए, नहीं तो आपका ये जो महाबोधि महाविहार है, इन्होंने तो कर ही लिया एक हिसाब से। क्योंकि किसी मंदिर में आप दूसरे लोगों को देखो, या किसी मस्जिद में दूसरे किसी धर्म का अनुयायी वहाँ जाकर के कब्जा कर सकता है क्या? मैनेजमेंट कमेटी में हो सकता है क्या? आप पंजाब से कितने लोगों के साथ में आए? आज आपके सामने ही है, हमारी वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो सारे साथी पंजाब से आए हैं। और 16 तारीख को आप मेरे कल बाइट बोर्ड भी किए होंगे। क्या जानना चाह रहे हैं आपसे? नहीं, ऐसा उम्मीद ज्यादा नहीं, अभी आप करेंगे। अभी तो 16 तारीख को पहले हम कुछ साथी आए थे, और आज है आपके सामने डबल होके आए हैं। आने वाले समय में ये हमारे गुरुओं, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को किसी ने खतरा पहुंचाने का प्रयास किया तो लड़ाई, जहां मामला चल रहा है गांधीवाद और अम्बेडकरवाद का, तो अम्बेडकरवाद। अच्छा, ये बताइए सर कि आप एक समर्थन करने आए हैं या समर्थन करने? मैं इस बात को आप समर्थन के साथ समर्पण कर सकते हैं। ऐसा कैसा, ये दोनों शब्द अलग अलग काहे पिरो रहे हैं, है ना? नहीं, कुछ लोग आते हैं समर्थन करने, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। हम ये अम्बेडकर मजदूर दल के जितने साथी आए हैं, कोई बैनर लेके नहीं आए। ये बैनर लेके नहीं आए। यहाँ आंदोलन में बैठेंगे, 2 मिनट बढ़िया सेल्फी खिंचा लेंगे, चले जाते देखो, हैं। आप ऐसा आप किसी को कहाँ कर सकते हैं? आप हमारे साहब कहा करते थे, जब तक घोड़े नहीं मिलेंगे तो गधे से तो काम चलाएंगे ना। तो इसलिए भी जरूरत है, जो आ रहे हैं उनका भी मैं कहता हूँ बहुत वक्त है कि तुम सेल्फी लेके जाओ, लोगों को बताओ कि भैया तो हम 5 मिनट लगा के आए हैं, 5 घंटा आप भी लगा के आओ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि एक बाबा आके फिलहाल ये भी बोल रहे हैं कि हम पुष्पमित्र सुंग के वंशज हैं, तुच्छ भिक्षुओं को थप्पड़ मार के वहाँ से हटा दो। ऐसा नहीं है, वो पुष्पमित्र सुंग के वंशज नहीं है, तुच्छ मित्र संघ के वंशज है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो शब्द कहा है उनको पता नहीं उसके बारे में सही बात, जैसे कहा उन्होंने, अभी आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संस्कृत को उनको ज्ञान होता या मनुस्मृति का ज्ञान होता, तो यहाँ भी लगा लो। नहीं, उन्होंने कहा राम भद्राचार्य ने कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वरना नहीं जलाते। अब वही कहा ना, एक तरफ ज्ञानी खड़ा है ना, ज्ञानी सिर्फ शकल से वो त्रिपुंडधारी हो, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब जैसा पीएचडी वाला हो, तो आप किसको अपनाएंगे? त्रिपुंडधारी का वो सबसे बड़ा पीएचडी, वो त्रिपुंड करके हो गया। नहीं, समय आ गया है, इनको सुधारने की जरूरत है, और सुधार कहीं और नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा इस बात में कि कलम, बार बार हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया बाबा साहब कहा करते कि शिक्षा और शेरनी का दूध है। बात इस बात का नहीं, कहते तो बहुत समय हो गया। बाबा साहब को फूल डालते बहुत समय हो गया। बाबा साहब के चरणों में बाबा साहब जय भीम करते बहुत समय हो गया। नमो बुद्धाय से बात नहीं बनेगी।
अब समय आया, साहब कहा करते थे कि यहाँ जैसे उस टाइम कहा आपको इन सब चीजों से, दुखों से अंत पाना है तो बैलेट की जरूरत पड़ेगी, जो ईवीएम आ गई है। और ये साथ साथ में कहा अगर आपकी बात सही नहीं साबित हुई, आप उसमें सफल नहीं होते हैं, तो बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। हमारे लोगों को जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई हैं, सहयोगी से कहेंगे इधर कैमरा घुमाएं। यहाँ पे तमाम लोगों का एक हुजूम हो गया। सहयोगी से कहेंगे एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं। यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ से आए भैया? जी, मैं लुधियाना पंजाब से। अच्छा, आप भी साथ में ही आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरा अच्छा। नाम गुरप्रीत लाली है। अच्छा, युवाओं का कितना समर्थन मिलेगा इस आंदोलन को? देखिए, अभी तो जैसे हम आज आए हैं, जी जैसे हमने यहाँ आके देखा है जो भी माहौल है, जी। मुझे तो यहाँ आके बड़ी शांति मिली। और मैं लुधियाना पंजाब से सतगुरु रविदास धर्म समाज रजिस्टर्ड सरपंच पंजाब से हूँ और मुख्य प्रचार सकत्तर हूँ। और जो हमारे रहबरों का जो मिशन है, जैसे आज ये जातवाद और पखंडवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने भी अपनी वाणी में भी लिखा है कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। सो हमारे जो रहबर हैं उन्होंने हमको ये दिशा निर्देश जो दिए हुए हैं, उसी पर चलते हुए आज हम भारत का जो नौजवान है जो अपने रहबरों के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, वो हर एक आंदोलन के साथ। राजनीति से कोई देखिए, यहाँ पार्टी वाली बात तो होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अछूता कोई नहीं है। सुनिए बात यह है, यहाँ पर हम एक आंदोलन के लिए आए हैं। यहाँ इसको राजनीतिक मोड़ ना दे तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हम राजनीति की बात नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर हर धर्म, क्योंकि जब तुगलकाबाद में लड़ाई, यहाँ पर मंदिर गिराया गया था गुरु रविदास जी का, तो वहाँ पर भंते लोग वहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। तो उसी लड़ी के अनुसार आज मैं भी गुरु रविदास महाराज जी का वंशज होने के नाते इस आंदोलन में अपना जो हिस्सा डालने के लिए आया हूं। और यहाँ से जाकर मैं अपने पंजाब में, अपने लुधियाना में भी जितने ही गुरु रविदास महाराज जी के फॉलोवर हैं, उन सबको भी मैं यही अपील ताकीद करूंगा कि इस आंदोलन में आप सब साथ दीजिए, क्योंकि ये एक पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई हो रही है। जो गुरु रविदास जी ने भी पाखंडवाद के खिलाफ, जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और वही लड़ाई हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो हमको भी एक साथ होकर उनका साथ देना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये है, युवा होने के नाते आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो घरों में बैठ के रील पे उंगली स्क्रॉल करते जा रहे हैं? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि घरों से निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और जितनी देर तक आप बेईमानों से जंग नहीं लड़ेंगे, आपको घर बैठे कोई कुछ नहीं देगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, ऐसे आंदोलनों में आना पड़ेगा, आगे चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते यार, दूर में बैठे हम, देखो वहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से तो 1400-1500 किलोमीटर बन जाता है लुधियाना, तो अगर हम आ सकते हैं तो आप कम से कम इतना ही कर दीजिए कि आप सोशल मीडिया पर बैठे हो, कम से कम इसको वायरल करिए और इसको शेयर जरूर करते रहिए, जितना भी ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ताकि पूरे वर्ल्ड में ये जो जात पात के खिलाफ जो ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमें बुद्ध धर्म दिया है, उनकी जो लड़ाई है उसमें सब हम अपना साथ दे सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से और भी मैं तो ये कहूँगा, एक नारा और देना चाहिए कि साहब कांसीराम कहा करते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं। अब हमको एक नारा देना चाहिए कि टेम्पल हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो इस बिहार हमारा, बोले आप नारे को तेज बोले, महाबिहार हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। महाबिहार हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। महाबिहार नोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। शिक्षा हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ईमानदारी हमारी बेईमान राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा। धर्म हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। धर्म हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उधर काम हो रहा है, उधर बेहतरीन काम हो रहा तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप परिचय बताएं। मैं लुधियाना पंजाब से आए हैं। लोगों के बीच में जातियां बांट करके लोगों में फूट डाल दिया गया, तो हम अपने धर्म बंधुओं से कहना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था छोड़ करके आज जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, एक अत्याचार इसलिए इस वजह से हो रहा है कि हमारा घर हमारा और अधिकार किसी का।
हमारा घर और अधिकार किसी ने कर रखा है। अब देखिए इस देश का विडंबना कि घर हमारा और उसमें आकर कोई और बसा हुआ है, और हम अपने घर के लिए मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है। सर, हम आपने जो बात कही, मैं उसमें सवाल करना चाहूंगी कि आपने कहा कि जातियों में तो जो जातियां तोड़ने की बात करते हैं वही जातियां ढो रहे हैं। कहते हैं एक तरफ जाति तोड़ेंगे और वही लोग अपने नाम के पीछे जाटक चमार लेके ढो रहे हैं, उसको क्या करें? वो जातियां जो कर रहे हैं ना कि जातियां हम तोड़ेंगे, वो एक ढकोसला कर रहे हैं, वो सच नहीं है। तो असल कौन? जातियां तोड़ने का एक ही मकसद है, एक ही रास्ता है, हमें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने देखे कि अगर जातियां खत्म करना है तो बौद्ध धर्म ही अपनाना पड़ेगा। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध भी लगाते हैं, लेकिन अपने आप को जाति जो व्यवस्था है या फिर जाति का जो टैग उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर नहीं निकल रहे हैं तो उनकी एक तरह से बेवकूफ़ी कहेंगे कि एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम धर्म भी अपनाए हैं और जाति व्यवस्था में घिरे हुए हैं। बोलने नहीं, को नमो बुद्धाय बोलेंगे लेकिन जाति से बाहर नहीं। मैम, जय भीम बोलने वाला कोई जरूरी नहीं है कि अम्बेडकरवादी ही होगा। जय भीम बोलने वाला बाबा साहब के एंटी भी होगा। तो कोई धर्म अपना लिया और जाति का टैग लगाया है, वो धर्म का आदमी नहीं है। चलिए, बाकी क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे आपको जो लोग देख रहे हैं हमारे धम्म कारवां चैनल से और समता विचार मंच से? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हमारे लोग या राजनीति में भी जो हो रहा है, आज हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को अपने घर में जाने के लिए आज 41वां दिन हो गया। 41वां दिन हो गया, लेकिन 41वां दिन हो गया, लेकिन अब तक निष्कर्ष नहीं निकला। और कोई सच बोलने को, हम तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर में जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई सच नेता, कोई मंत्री सच बोलने को तैयार नहीं है। इस देश का वजीर, इस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। वो ये नहीं कह सकते कि हम अपने राम की धरती से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं। और हम तो फिर हमारे देश में बुद्ध के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। तो ऐसे राजनीति वाले एक तरह से कहेंगे कि वो गलत तो नहीं बोलना चाहते, वो दोगले हैं, जो जाकर तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन वहाँ यहाँ बुद्ध के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो दोगले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप अपना मैं दिल्ली हरियाणा से आया हूँ, अम्बेडकर नगर दल का महासचिव पंजाब। तो यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं? नहीं, सपोर्ट करने आए हैं। हमारे प्रधान जी हैं, उनके साथ हम आए हैं। फोटो जी भी ज्यादा लोग दिख रहे हैं हमको। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सपोर्ट में आए हैं, हम आते रहेंगे। बाकी अगर हमारा टेम्पल हमें वापस नहीं मिलेगा, उस समय दूर नहीं है, उस समय को याद दिलाएंगे। 1 जनवरी 1818 जो भीमा कोरेगांव, वो समय लाना पड़ेगा। 2 अप्रैल भी दोहराएंगे? 2 अप्रैल भी दोहराएंगे, हो सकता है। अगर नहीं तो सही से मानेंगे 2 अप्रैल भी दोहराना पड़ेगा। अच्छा, चलिए 2 अप्रैल भी दोहराएंगे भीमा कोरेगांव भी। एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, जैसे ये शांति से बैठे हैं, शांति और क्रांति में थोड़ा ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। जब शांति से बात नहीं बने ना, तो फिर क्रांति आती है, और जब क्रांति आती है ना, तो बड़े बड़े तख्ता पलट हो जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, एक शब्द में, एक लाइन में बोली, लेकिन बहुत बड़ी बात कही कि अगर शांति से नहीं मानेंगे तो ये लोग क्रांति। आप मतलब बुद्धिस्ट समाज से हैं या किस समुदाय? नहीं, हम तो देखिए, बड़ी खबर, इसीलिए मैंने पूछा। मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं था। मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं था। इरफान, देखिए मुसलमान लोग भी आ गए हैं। ये बड़ी खबर है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी, उनको भी पता चल गया है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या सोच के आए हैं आप यहाँ? देखिए, लगातार आजादी के बाद जिस किस्म से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, आप सब कुछ जानते हैं, उसमें मैं दोहराना नहीं चाहता। ये हम लोग समझते हैं, तो जो बोध गया है और बिहार है, ये महात्मा बुद्ध के नाम ही से करते हैं और ऐतिहासिक सच है। अशोक सम्राट से लेकर पूरा पहचान है। हर धर्म में अत्याचारी लोग होते हैं। हम लोग उस घटना को भी बहुत निंदा किया जो अफगानिस्तान के अंदर में बौद्ध ज्ञान मूर्ति को तोड़ा गया, मैं उसका भी निंदा किया। और हम चाहते हैं तो ये बौद्ध मंदिर की जो लड़ाई है और जो बौद्धों को देने का सवाल है, तो सरकार को आसानी से दे देना चाहिए। अब तक ये इतना बहस की बात नहीं है। और
आराम से देना चाहिए। लेकिन ये सच पूछिए तो इस देश के अंदर में जो धर्म के नाम पर हिंदू पाखंड कर रहे हैं, तो आप जानते हैं जैन को हड़प लिए, आप बौद्ध के साथ जो अभी सवाल आप कर रहे थे तो जातीय व्यवस्था में बदल दिए, उसी सिख को भी उन्होंने हड़पा। इस्लाम के मानने वाले तो हमारे ही पूर्वज थे, उन्होंने बाप दादा तो पूछते थे बुद्ध, तुम भी हमारे लोग हो। तो ये प्रक्रिया सदियों से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग और खास करके शंकराचार्य लोगों ने ये चलाया, और यही कारण हुआ तो इस देश के अंदर में धार्मिक युद्ध हुआ। और आज पुनः उस युद्ध को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पाखंडी लोग, जिसको ब्राह्मणवादी आप कहते हैं, वो तेज हो चुके हैं। और जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो तंत्र को नहीं मानते हैं, और उनके तमाम लोग पूरे देश के अंदर में देखेंगे तमाम लोग नंगा नाच कर रहे हैं। संविधान को मानते तो है लेकिन उसे पूरी तरीके से नहीं फॉलो नहीं कभी वो मानते ही नहीं है। इनके पूर्वज जो आरएसएस के लोग हैं वो संविधान विरोधी हैं शुरू से। वो इस संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो तो अपना संविधान चलाना चाहते हैं, जो हिंदूवादी संविधान उनका है वो चलाना चाहते हैं। ये तो नाटक दिखलाते हैं, तो सर जहाँ झुका देते हैं, कहूँ संविधान को माथे पर रख देते हैं। क्योंकि यहाँ की आबादी पूरी टोटलिटी देखेंगे तो इनसे 10 गुना ज्यादा है। तो ये आबादी को अपने तरफ मोह माया में रखना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों को ठग कर वो अपना हुकूमत रखना चाहते हैं। और इसीलिए ये तरह तरह की बात को करते हैं, और ये सदियों से कर रहे हैं। और इसका जितना जाता उदाहरण मैं आपको बताऊं तो देश के अंदर में हर धर्म के लोग, इनसे आतंक क्यों है? ये कहते हैं तो आतंकी दूसरे घर में पैदा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, सिख के पूरे मिजाज को बदलने का काम कौन कर रहा है? जैन को कौन बदलने का काम कर रहा है? कौन मुसलमान को छुआछूत के अंदर में विभाजित करने का काम कर रहा है? कौन बौद्ध के संपत्ति को लेकर बैठा हुआ है? ये कौन लोग हैं? तो ये कौन लोग हैं? जब ये सवाल पूछा जाए तो उनको गुस्सा आने लगता है, वो सवाल से घबराते हैं। अब हम लोग सवाल सुरेश पासवान जी का तो वो लाइव अब शुरू होने वाला है। जो बौद्ध जो लोग भी कुछ अपना बात रखना चाहते हैं वहाँ आगे में आ जाए। जो न्याय के लिए संघर्ष हो रहा है और पूरे देश के अंदर में हो रहा है, हर तबका के अंदर हो रहा है, वो लड़ाई चल रहा है। मैं भी लड़ रहा हूँ वक्फ बोर्ड के सवाल को लेकर, अपनी जगह के सवाल को लेकर। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके जैसे और कितने मुस्लिम समुदाय हमको साथ देना है कि इस वक्त क्या टेक्निकल ये काम होगा, वो समय और काल बताएगा। एक इस देश का संख्या किसी ग्रुप का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, इनकी एकता होगी और इनका सर्वनाश हम करेंगे और ये लड़ाई को लड़ेंगे। और ये लड़ाई सबसे ज्यादा बौद्धों के ऊपर है, क्योंकि इसलिए तो भारत बौद्ध का पहचान है, बौद्ध का इतिहास है, बौद्ध के इतिहास से जाने जाते हैं। ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, कोई भी धर्म का हो, हम लोग सब गर्व के साथ कहते हैं तो हम लोग बौद्ध की धरती से आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। धर्म में और पंथों में तो बटा हुआ है लोग। अरब के लोग मोहम्मद के धरती के से आते हैं, उनको कहते हैं। इजराइल के लोग, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं तो यहाँ यहूदी पैदा हुए थे। बौद्ध के हम लोग यहाँ मानते हैं तो ये बौद्ध की धरती है। और क्यों कर नहीं माने? बौद्ध ने न्यायप्रिय व्यवस्था को स्थापित किया, मानवता के लिए संघर्ष किया, इंसानियत को बढ़ाने के लिए बात किया। तो इक्वल बात है, पंथ में बढ़ता है, लेकिन इतिहास को सम्मान करना चाहिए। और हम लोग इतिहास को सम्मान कर रहे हैं और बौद्ध का इतिहास को बचा के रखना चाहते हैं, बौद्ध की संस्कृति को बचा के मानते हैं और उनके साथ खड़े होकर अपने आप को गर्मान्वित समझते हैं।
चलिए बहुत ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये बहुत बड़ी खबर है, आज की नहीं बल्कि ये जो आज 41वां दिन है, इस 41 दिन में ये सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम धम्म कारवां से, जो कि अभी इरफान सर जो है आए हुए हैं यहाँ इस आंदोलन को समर्थन देने। बाकी और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करें। हाँ बताएं, परिचय बताएं। मैं SR बहुत प्रक्रिया अम्बेडकर नगर जी मैं बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं कितने लोग के साथ हैं? अच्छा और भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग 25 तक तो इतना हो जाएगा पूरा प्रांगण भरेगा अच्छा इतना लोग आ जाएंगे। हाँ मैं केवल अंततः यही कहूँगा, हर बात यही केवल बाबा साहब के संविधान को मानने वाले और बाबा साहब की बात को ज़्यादा मानने वाले। बाबा साहब ने पहले कहा कि शिक्षित करो, दूसरा कहा संगठन, अंत आ गया मेरा काय का अब संघर्ष करो। अब संघर्ष पहले तो शायद कुरीतियों का संघर्ष करना, लेकिन हमें अब पैतरा बदलना पड़ा कि हमारे साथ अन्याय होगा तो हमें कुछ तरीके का संघर्ष करना होगा, हमें अपनी महाबोध ज्ञान को बचाना होगा, हमें अपनी संघर्ष की लड़ाई में बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं अब कैडर से हमारा लोग तैयार हो रहा है, सब तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही आज की खास रिपोर्ट जो आपने देखा। तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और इस जन समर्थन का जो कारवां है ये बृहद होते जा रहा है। बाकी इस रिपोर्ट पे, इस खास आज की रिपोर्टिंग पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल को धम्म कारवां को